अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, जिसकी प्राइस के अबाउट बात करेंगे, बैटरी किस तरीके से चेक होती है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल है वो MSI का गेमिंग मॉडल है। इसका मॉडल है GS75। 17 इंच इसकी स्क्रीन साइज़ होता है। और नीचे इसकी लेबल्स की बात की जाए, इसमें सारा कुछ सीरियल नंबर, MSI की टेक, आपको स्पोर्ट टीम का नंबर, हर तरह की चीज़ आपको नीचे इसके मिल जाती है। हीट सिंक की बात की जाए तो आपको ड्यूअल फ़ैन के साथ, बड़े बड़े ड्यूअल फैंस के साथ इसका सिस्टम मिलता है, जो कि बेहतरीन आपको हीटिंग इशू का इसमें लैपटॉप में मसला आने ही नहीं वाला। स्पीकर्स की बात की जाए तो स्पीकर्स भी इसके नीचे दिए गए हैं। और लैपटॉप की वेट की बात की जाए, मुकम्मल मेटल बॉडी में है। आलमोस्ट 3 kg तक का इसका वेट होगा। और साइड पे भी हीट सिंक का इशू दिया गया है। हीट सिंक के जितने भी एग्जॉस्ट सिस्टम है सारे चारों तरफ दिए गए हैं, 2 पीछे हैं और एक साइड पे है, एक दूसरी साइड पे भी है। ठीक है जी। चार्जिंग पोर्ट इसमें वो बुलेट टाइप की लगती है। टाइप सी की 2 पोर्ट्स दी गई हैं और साथ USB पोर्ट ब्लू लेबल के अंदर जो आपको मिलती है 3.0 और 3.1 वाली, वो 3 दी गई हैं। HDMI का ऑप्शन मिल जाता है आपको, अर्थनेट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जी, चलें जी, इसको अब ज़रा हम ऑन कर लेते हैं। बात की जाए कीबोर्ड की तो RGB कीबोर्ड लाइट के साथ मिलता है। और कीज़ इसकी जो हैं वो आपको डिफरेंट, एक एक की आप कलर अपना मर्ज़ी से रख सकते हैं। न्यूमेरिक पैड के साथ मिल जाता है और डिफरेंट फंक्शंस इसमें F सीरीज़ में दिए गए हैं, वो इसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो तो ये चीज़ें चल जाती हैं। तो यहाँ से आप कीबोर्ड की ब्राइटनेस को लो और हाई कर सकते हैं। स्क्रीन ब्राइटनेस के बटन अलग दिए गए हैं। ठीक है जी। और ब्राइट इसकी जो कीबोर्ड लाइट RGB है वो कैसे चेंज होती है, किस तरीके से इसको सेट करना है, वो भी बताएंगे। तो एक दफ़ा लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। एक नॉर्मल वे होता है, दिस PC की प्रॉपर्टी खोल लेते हैं तो वहाँ से चेक होता है। तो ये हम देखते हैं ये कौन सा कोर है, कौन सी जनरेशन है, जनरेशन कैसे देखी जाती है, इसके भी हम बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम दिस PC की प्रॉपर्टी खोल लेते हैं। Core i9 के अंदर 9th जनरेशन है और जो इसका प्रोसेसर है वो हमें H में मिलता है। गेमिंग प्रोसेसर H वाले ही होते हैं। 32 GB रैम के साथ हमें इसकी मिल जाती है मेमोरी रैम, जिसकी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो सी है हमें 32 GB इसमें मिलती है। अब 32 हमने देखना है, 1 लगी हैं 2 लगी हैं, वो भी बात करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएं, टास्क मैनेजर आ जाएगा, या आपको जिस तरह तरीके का पता हो सर्च में टास्क मैनेजर खोल के भी कर सकते हैं। CPU देखा जाए तो इंटेल का CPU मिल जाता है, कोर है 9th जनरेशन। इसके कोर की बात की जाए तो 8 कोर है, 16 लॉजिकल प्रोसेसर और 16 MB कैशे के साथ। क्या बम प्रोसेसर इन्होंने इसके अंदर लगाया हुआ है। मेमोरी की बात की जाए 32 GB है, तो यहाँ पे स्लॉट यूज़ दे सकते हैं 2 of 2 है, तो मतलब 8 GB की 2 रैम और 16 GB की 2 रैम लगी हुई है। और सैमसंग की SSD मिल जाती है हमें। और देखिए टाइप भी लिखा जाता है कि SSD लगी हुई है, सैमसंग की 1 TB लगी हुई है इसके अंदर। जो इंटीग्रेटेड GPU इसमें लगा हुआ है वो UHD है 630। जो इसके अंदर NVIDIA ग्राफिक कार्ड लगा हुआ RTX 2080 विद मैक्स क्यूब डिज़ाइन के साथ लगा हुआ है, 8 GB का है। तो ये कैसे पता चलेगा DDR1 है, DDR5 है या DDR6 है, वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊँगा। तो ग्राफिक कार्ड इसमें हमारे पास 8 GB मिल जाता है। देखिए डेडिकेटेड और शेयर्ड होकर 16 GB है और डेडिकेटेड 8 GB आपको इसका मिलता है। गेमिंग इस पर आखिर किस्म की होने वाली है, जिसपे आप प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, गेमिंग सब कुछ हाई एंड पे कर सकते हैं। हाई एंड पे आप इसका काम कर सकते हैं। सर्च में आपने DXDIAG लिखेंगे तो आपके पास ये कमांड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक्स खोल लेना है। कोर i9 के अंदर आप बता रहा है 16 CPU के साथ है, 32 GB रैम है, डायरेक्ट एक्स 12 है क्योंकि विंडो 10 हुई है। और टाइम बता देता है, कंप्लीट मॉडल बता दिया इसने यहाँ पे। डिस्प्ले 1 में वही आपको ग्राफिक कार्ड बता रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्क्रीन FHD है, 4K है, 2K है, कौन सी है। यहाँ से नीचे कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं 1080p इसका डिस्प्ले लगा हुआ है 144 हर्ट्ज़ के साथ। ठीक है, हर्ट्ज़ बड़े मैटर करते हैं रिफ्रेश रेट पे। वही NVIDIA का आपको RTX 2080 ग्राफिक कार्ड है, लेकिन यहाँ पे भी DDR नहीं बताता। अगर स्पीकर की सारा कुछ यस डिफ़ॉल्ट वाइज यस हो तो मीन्स के स्पीकर जेन्युइन है। और इसी तरह इनपुट में देख लेना है NA कीबोर्ड और माउस, तो कीबोर्ड और माउस भी जेन्युइन है। अच्छा जी, इसको बंद करते हैं। दूसरा आपको दिखाता हूँ जो कीबोर्ड की लाइट है वो कैसे चेंज होगी। ये सॉफ्टवेयर है, ये इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, अभी लाइट्स नहीं चल रही, हम लाइट यहाँ से एक मोड चेंज करते हैं, डिफ़ॉल्ट से हटाते हैं। ये देख सकते हैं अभी मैंने डिफ़ॉल्ट मोड लगाया है तो इसमें एक लाइट डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से पानी की तरह चलना शुरू हो गया। तो यहाँ से मैं डिस्को लगा लेता हूँ, ये डिफरेंट करके देख लेते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं डिस्को मोड भी है। ये डिस्को मोड किया पर की के हिसाब से सारी कीज़ चेंज होगी और अपनी अपनी मर्ज़ी से ऑटोमेटिक एक एक की का कलर चेंज हो रहा है। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है।
और ये है कि लैपटॉप इस पर आपने लाइक अगर ये मॉडल आप बाई करते हैं तो आप इसकी कंडीशन देखनी है, साफ़ सुथरी कंडीशन होनी चाहिए। CPU GPU हर चीज़ आपने ऑनलाइन टेस्ट करके देख लेना है कि बेंचमार्क तक देखना है कि ये इनका कैसे है, कितना यूज़ हुआ है, कि कहीं इसके GPU पे माइनिंग तो नहीं हुई या इस पर कोई हैवी गेमिंग तो नहीं हुई तो या रिपेयर तो नहीं है। मतलब इसको आपने ये चीज़ गेमिंग ग्राफिक कार्ड वाली जब भी चीज़ लेनी तसल्ली करके लेना है। दूसरा इसका प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है MSA का ड्रैगन सेंटर। इसके अंदर CPU का बताता है टेम्परेचर, GPU का बताता है, मेमोरी बताता है और डिस्क बताता है। ठीक है जी, जैसे कि आपने देखा है GPU कितना टेम्परेचर है 43 है और कितने मेमोरी क्लॉक है और कितनी क्लॉक तक जा सकता है। CPU की कितनी इस टाइम डिटेल खोल के देखते हैं, 52, 80, 48, 56 टेम्परेचर उसका जा रहा है। ठीक है जी, मेमोरी 32 GB हमारे पास वो क्लीनर डिस्क होता है कि अगर आपने कैशे वगैरह डिलीट करने हो तो यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, बैटरी कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए, बैटरी की परफॉर्मेंस ज़्यादा करनी हो, ठीक है, स्पोर्ट मोड ये वो सारी आपको सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, ड्रैगन सेंटर ये हमारे पास ये भी बड़ी मेन चीज़ है, इसमें आप गेम्स वगैरह ऐड करके उनकी अपनी कस्टमाइजेशन की सेटिंग रख के आप गेमिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कंप्लीट्स का मॉडल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। दूसरा आपको बताते चलें कि हमने बैटरी चेक करनी है तो बैटरी चेक करने के लिए आपने लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, इंटर कर देंगे। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी इसके कमांड्स दे दूँगा। तो ये आपने जिस तरह कह रहा है स्टेप बाय स्टेप चले जाएँ, नहीं तो यहीं से कॉपी करें और जिस PC में या किसी भी ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दें तो आपको इसकी बैटरी की हालत पता चल जाएगा। मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, किसी भी ब्राउज़र में आपके पास जो प्री इंस्टॉल्ड हो उसमें चेक कर लें। देखिए यहाँ पे आपको पहले मॉडल बता रहा है, ठीक है जी, कौन सा मॉडल है, किस ईयर का है। बैटरी इंस्टॉल्ड में आपने देख लेना, डिज़ाइन कैपेसिटी 61,600 की है और इस टाइम फुल चार्ज है 57,658 की। मीन्स के उसको माइनस करके देख लें, साइकिल काउंट अभी तक कोई नहीं चले। तो अभी तक इस पर हमने कितनी बैटरी टाइमिंग ली है, हम नीचे आ जाएं, यहाँ से देख सकते हैं 4 घंटे 53 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट, 2 घंटे 59 मिनट, 3 घंटे 41 मिनट, 3 घंटे 31 मिनट। जब विंडो की थी इसके अंदर लास्ट टाइम 3 घंटे 19 मिनट लैपटॉप ने वर्किंग में आपको टाइमिंग दी थी। अच्छा, ये चेक कर लिया। और दूसरा आपको बताता चलो, इसका MSA का ट्रू कलर्स भी होते हैं। लाइक इसको आप ये भी इसका प्री इंस्टॉल्ड होता है। गेमिंग करनी है तो आप ये दबाएंगे, इसका आपको डिस्प्ले का कलर चेंज मिलेगा, एंटी ब्लू कर देंगे। इसके अलावा RGB कर दें, डिज़ाइनर के लिए अलग है, ऑफिस के लिए अलग है, मूवीज़ के लिए अलग है। और शो मोर सेटिंग करेंगे तो उसमें यह कस्टमाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसको रख सकते हैं। तो RGB इसका स्टैंडर्ड होता है, फुल हाईलाइट होती है उसके अंदर। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैंने अब गेमिंग के पे किया है तो इस टाइम उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अच्छा, डिस्प्ले आप जिस PC की मैनेज में है डिवाइस में जाएँ, इसमें आपको पता लग जाएगा ब्लूटूथ है उसमें कि नहीं है। ग्राफिक कार्ड में आएंगे तो यहाँ पे बता देगा ग्राफिक कार्ड कौन कौन से हैं इसके अंदर। ठीक है जी, डिस्क ड्राइव देख सकते हैं, इसके अंदर आप प्रोसेसर वगैरह देख सकते हैं। प्रोसेसर में जैसे वो बता रहा था कि आपके 8 प्रोसेसर हैं, तो यहाँ से आप गिन सकते हैं कि 8 हैं भी सही के नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपने इसके अलावा USB पोर्ट्स का पता चल जाएगा 3.0 वाली हैं कि नहीं है। ठीक है, ये मुकम्मल तसल्ली से आप एक स्टेप बाय स्टेप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी कमांड थी कि लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम करना, बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं। तो आपने लिखना है WMAC BIOS गेट सीरियल नंबर, ये भी आपको मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंटर करेंगे, जो सीरियल नंबर आएगा इसको आपने बॉडी के नीचे सीरियल नंबर लिखा होता है इसके साथ मैच करके देख लेना है। अगर सेम हुआ तो मतलब कीबोर्ड जेन्युइन है, इसका बोर्ड जेन्युइन है। अगर ये नहीं है, इसकी जगह कुछ और लिखा होता है, समझ लीजिएगा कीबोर्ड इसका मदरबोर्ड चेंज है। ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। MSA आप वेबसाइट इसकी ऑफिशियल खोलें, वहाँ पे प्रोडक्ट में ये आप सीरियल नंबर डालें, आपको वहाँ पे भी पता लग जाएगा ये जेन्युइन है कि नहीं है। स्पीकर्स की बात की जाए, ऊपर भी स्पीकर दिए गए हैं और नीचे भी स्पीकर हैं, प्लस बेसर भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है। और इसका आपने ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट कर लेना है, कैमरा चेक कर लेना है, वाईफाई ऑन करके चेक कर लेना है। ठीक है जी, ये चीज़ें तसल्ली से चेक कर लेनी है। स्क्रीन आपने वाइट स्क्रीन करके इस पर डेड पिक्सल चेक कर लेना है, कोई वाइट डॉट, कोई ब्लैक डॉट, कोई इस तरह की कुछ चीज़ तो नहीं है। और मैंने दूसरा आपको बताया था कि ग्राफिक कार्ड चेक करना, DDR5 है या 6 है, वो कैसे चेक करेंगे। आपने ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टी खोल लेनी है, यहाँ से आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन या नीचे मिल जाता है, यहाँ पे ये देख लेना है। और ये देख सकते हैं डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 8 GB थी और DDR6 है। ठीक है जी, यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाता है। दूसरा आप ये है कि इधर से आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड हर टाइम GPU चलता रहे या हर टाइम CPU चलता रहे। ऑटो होता है जो CPU चलाता है, डेडिकेटेड में देखिए आपको बता रहा है ऑटो में वो करता है जो जिसका रिकमेंडेड CPU होता है। अगर आप GPU कर देंगे तो हर टाइम ये हाई एंड काम पे ही रहेगा, जैसा काम भी होगा आपको ये हाई एंड पे ही देगा। अदरवाइज़ अगर जो चीज़ आप इसमें सेलेक्ट करके रख देंगे वही चीज़ें इसकी GPU पे चलेंगी, अदरवाइज़ ये CPU पे ही इसको चलाता है। ठीक हो गया जी।
और ये थी आज की हमारी वीडियो। प्राइस की बात की जाए तो 2 लाख इसकी 30,000 प्राइस है। कंडीशन इसकी तरह 7/10 है इस वजह से। बाकी अगर आपको 10/10 कंडीशन में ये 2.5 लाख से तकरीबन 2,70,000 से 80,000 की रेंज में ये मार्केट से मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आपको इसका मैं चार्जर बताता चलूँ। चार्जर का आपको 230 वाट का इसका चार्जर मिलता है। चार्जर का साइज़ बड़ा होता है। पिन की बात की जाए तो ये इस पिन के अंदर आता है। और ये मैं आपको चार्जर भी दिखा देता हूँ निकाल के नीचे से। इसके ऊपर लिखा होगा 230 वाट। और 230 वाट का चार्जर का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको न्यू नहीं मिलता, ये आपको ब्रांडेड ही मिलता है जो लैपटॉप गेमिंग के साथ आते हैं। ये आप ये देखा तीसरी लाइन में देख सकते हैं 11.8 एम्पेयर का है और 230 वाट का है। ये देख सकते हैं 230 वाट का। चलें जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे इजाज़त दें। अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राना जवाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।